बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसीकुम व नफ्सी बेतक़वल्लाह व नज़्म अमरिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको नसीहत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की इताअत कीजिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचिए कि अल्लाह का गज़ब खुदा न खास्ता हम पर आ जाए। पालने वाले तेरी नेमत पर शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमारी आक़िबत बख़ैर फ़रमा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले अय्याम विलादत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और जनाब मासूमा क़ुम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह शब-ए विलादत में जश्न होगा और इमाम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गुफ्तगू होगी। आज एक नुक्ता अहम सामने आया है और मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका होता है कि आप लोगों के ज़रिए मैं पैगाम पहुँचाऊँ। मसला बैंकिंग का और नए पाकिस्तान के कर्ज़ का है। हुकूमत ने स्कीम्स निकाली हुई हैं जिसमें नौजवानों को, बेघर लोगों को, गाड़ी की ज़रूरत रखने वाले लोगों को कर्ज़ दिया जाता है ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। इस कर्ज़ में और आम कर्ज़ में फ़र्क यह है कि आम कर्ज़ अगर कोई लेने जाता है तो कभी 25% और परसों मैंने एक किसी बैंकर से चेक किया, उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ से आप पूछना चाहते हैं कि जब वो लौटाता है तो कितना लौटाता है, तो कहते हैं 37% लौटाता है। वो पता नहीं चलता ना, सब चीज़ें चल रही होती। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो तो पाई पाई का हिसाब रखते हैं, लेकिन जो आम आवाम है उसको तो नहीं पता चलता, वो उसको अलग अलग चीज़ों से घेरे में। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लिया था तो 1,37,000 रुपये, जो मुझे बैंकर ने बताया, अगर इस वक्त की कैलकुलेशन गलत है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन 25,000 का तो मुझे पता है कि 25% वो लेते ही। 37% तो उसने मुझे कैलकुलेशंस दी। जबकि नए पाकिस्तान की बैंक लोन्स अगर आप ले रहे हैं तो बाज़ जगह पर 3% और 4% पर आपको वो कर्ज़ दिया जा रहा है। एक मसला है सूद का, जो शरीयत ने हराम करार दिया, और हराम हराम है, किसी भी सूरत में वो हलाल नहीं हो सकता। मैं आपको और आपके ज़रिए दूसरे हजरात को जो फिर पूरा हफ्ता जुमे के खुतबे की तरफ तवज्जो करते हैं, मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। मसला ये है कि जो आयात रिबा हैं उसका कोई इनकार करे तो वो इस्लाम से बाहर है, और यहाँ तक है कि फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूल, कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, कोई शक नहीं। और हम तो खुश हैं इस बात पे कि अल्लाह ने हमें बता दिया क्या फ़ायदा मंद है, हमने अपना लिया, क्या नुकसानदेह हमने उसे छोड़ दिया, और हमें उस पर इसरार भी नहीं है कि नहीं हमें कोई रास्ता निकालना है। लेकिन जब हम आते हैं और मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि वो आयात उस वक्त नाजिल हुई जब करेंसी के तौर पर सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे, और उसकी अहमियत थी, और बहुत अरसे तक ये अहमियत रही। ये तो 120-130 साल हैं कि वो सोने चांदी के सिक्के, सोना चांदी सब साइड पे कर दिया गया, और उसके बाद करेंसी नोट लाई गई। सोने चांदी और सिक्के की खूबी क्या थी? सोना और चांदी अपनी खुद की कीमत रखता है। आज मार्केट ऊपर गई, ऊपर चला गया, मार्केट नीचे गई, नीचे चला गया। और अब जब किसी को कर्ज देते थे तो उसे उसकी कीमत ऊपर चढ़ाव से फ़ायदा नहीं मिलता था, तो वो क्या करता था, कहता था कि 1 साल के लिए तुम्हें देता हूँ, तुम ये 10 सोने के सिक्कों के एवज़ में मुझे 12, 13, 14 जो भी हो सामने वाले की ज़रूरत पर लौटा देना।
जब साल गुजर जाता था और गरीब आदमी ने लिया था, वो 10 नहीं लौटा सकता तो 14 15 कैसे, यानी 4 5 6 सिक्के ऊपर कैसे लौटा सके। तो वो कहता था थोड़ा बढ़ा दो, यानी टाइम बढ़ा दो। तो वो कहता था थोड़ा बढ़ा दो, यानी अमाउंट बढ़ा दो। तो वो 14 सिक्के हो जाते थे, 17 सिक्के, मिसालें हैं, 18 सिक्के। जो 10 नहीं दे सकता था वो 14 नहीं दे सका, तो वो अब 18 कैसे देगा। फिर आगे बढ़ता था, साल गुजरता था, 2 4 सिक्के वापस दे सकता था, बाकी वो फंस जाता था। वो आता था, कहता है टाइम बढ़ा दो, वो कहता था माल बढ़ा दो। वो टाइम बढ़ाता था, ये माल बढ़ाता। ये जो टाइम और माल के मामलात होते थे, शरीयत ने इसको हराम करार दिया, और इतना हराम करार दिया कि तुम अब अगर नहीं छोड़, इसलिए इतनी लत लगी हुई थी, मज़ा आता है ना, आपने दिया आपने लिया, इतनी लत लगी हुई थी कि खुश होते थे कि चलो भाई सोने के सिक्के दो और सोने के सिक्के वापस लो, नहीं आए तो फिर उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा, उसके मवेशी पे कब्ज़ा, और फिर गैर मुसलमान माहौल में उनकी ख़वातीन पे कब्ज़ा। और तो दूसरे उम्मतों में भी सूद हराम करार दिया गया, हमारे लिए भी सूद हराम करार दिया गया। और ये जो इजाफे की बात आती थी, शरीयत ने कहा कि अगर अब तुमने इसको नहीं छोड़ा, तुम्हारे लिए तुम्हारा माल जो तुमने दिया था वो ले लो, अब अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो फिर अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमान घबरा गए भाई, अल्लाह के बंदे और अल्लाह से जंग। मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ना शुरू कर दिया। रिवायतें हैं और चीज़ें मौजूद हैं, बाज़ जगह पर है कि खाने काबा में अपने महरम के साथ मसलन, अल्लाह न करे, यहाँ तक कोई हमें मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब आती है? आज भी अगर कोई किसी को सोना कर्ज दे, वो उतना ही सोना वापस ले सकता है, ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि सोना सोना है, चांदी चांदी। जब ये सोने चांदी के सिक्के तब्दील हुए करेंसी नोट्स पे, और करेंसी नोट क्या थी जब इब्तिदा में थी, तो इसके पीछे सोना होता था, और उसी बुनियाद पे फतवा भी दिए जाते थे कि ये कागज़ है, ये 1000 रुपये का नोट है, ये 5000 रुपये का नोट है, ये इसके पीछे 5000 के मसावी सोना रखा हुआ है। तो फतवा भी उसी बुनियाद पर चल रहे थे। एक वक्त आया, अगर मैं गलत ना कहूँ तो 1970s में वो जो गोल्ड की बैकिंग थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया, और अमेरिका ने आज़ाद नोट छापना शुरू कर दी। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि $100 के पीछे $100 जितना सोना है, बस ये $100 है। अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि जिसकी जो वैल्यू जब होगी उतना उसको दे दिया जाएगा, पीछे कुछ भी नहीं। इसको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी होता है कि वो नोट जो छाप दी जाए और उसके बाद लोगों में दे दिया जाए कि भाई आप इससे लेन देन करें। मैं नोट का मालिक कैसे बनता हूँ? मिसाल, मैंने किसी के यहाँ ड्राइवरी की, जो मैंने टाइम लगाया ड्राइवरी का, मेरा वो टाइम और मेरी वो मेहनत तब्दील हुई एक नोट में। वो नोट के अंदर वो ताकत आ गई, जो मैंने काम किया तय हुआ। 18,000 20,000, हुकूमत सिंध 25,000 कर रही, अच्छी बात है। अब पूरे महीने 30 दिन 4 छुट्टियों के साथ, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे या 6 बजे, जो भी मैंने टाइम मेहनत काम किया, मेरी मेहनत तब्दील हो गई किसमें? 25,000, यानी 5 के 5,000 के 5 नोटों में तब्दील हो गई। अब ये 5,000 के 5 नोटों में जो ताकत आई, वो आई कहाँ से? दी हुकूमत पाकिस्तान ने, कि अगर कोई आपके पास इतना टाइम काम करे, आप उसको इतनी तनख्वाह दें, वो ताकत उसके अंदर हुकूमत इस आदमी को दे रही। इस आदमी के पास कहाँ से आया? हो सकता है इसने सोना दिया हो सकता है इसने डॉलर दिया हो सकता है इसने ज़मीन, इसके पास कहीं से, या इसने कहीं काम किया हो, वो भी कहीं काम कर रहा हो। इससे हमें इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं। मसला कहाँ है? मसला ये है कि ये जो नोट है, काश में एक आध निकाल के सामने रख लेता दिखाने के लिए, ये जो नोट है ना, इसका सबसे बड़ा मसला ये, चलें अच्छा है, पता नहीं पहले भी शायद देखा हो, 4-5 साल पहले, इस पर एक जुमला लिखा हुआ है, 500 रुपया, बैंक दौलत पाकिस्तान 500 रुपया हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। देखिए
500 रुपया बड़ा बड़ा लिखा है, हामिल हाजा को अदा किया जाएगा छोटा छोटा लिखा है, हर्ज नहीं है, खूबसूरती के लिए लिखा। कह ये रहे हैं कि जिसके पास ये वाली नोट होगी इसको इतनी अमाउंट दी जाएगी। ठीक, 500 रुपये, देखिए जुमला क्या लिखा हुआ है, 5 बैंक दौलत पाकिस्तान 500 रुपया हामिल हाजा को मुताले पर अदा करेगा। तो ये क्या है, मुझे तो 500 मिल गए तो मिल गए, नहीं, ये सिर्फ उस 500 रुपये जो हुकूमत ने अपने हिसाब में रखे हुए हैं उसकी रसीद है। ये गुम हो गई मुझे नहीं मिल सकती, ये जल गई मुझे नहीं मिल सकता, ये किसी ने टुकड़े कर करके फेंक दिया, हो सकता है बैंक वापस न, मैं इसका मालिक नहीं हूं। मैं पेन निकाल कर इस पे लिखना शुरू करूं, ये कानूनन जुर्म है। क्यों? इसलिए कि ये हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है, मेरी और आपकी मिल्कियत नहीं है। तो फिर मेरी क्या मिल्कियत है? मैंने तो मजदूरी की ना, पूरा महीना ड्राइविंग की, मेरी क्या मिल्कियत है? मेरी मिल्कियत इसके ज़रिए जो मेरी ताकत इसमें तब्दील हुई है, ख़रीदना है, इसके बदले में या किसी से काम लेना है और उसको दे देना है। अब मैं अपना मकान बना रहा हूँ, मैंने मकान बनाने की मजदूरी दे दी, या मुझे खाना खाना है, मैंने जिसने खाना दिया। अब मसला कहाँ आता है? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तवज्जो है। मसला ये है कि अगर सोने का सिक्का और इसको साथ रखें तो सोने के सिक्के की अपनी ख़रीद की ताकत है। अगर कल सुबह आप उठें और हुकूमत कहे कि 5000 के नोट बैन हो गए, ख़त्म हुए ना। मेरे पास कुछ लोगों ने जमा कराए हैं 10 रुपये और पुराने 50 रुपये और वो नहीं बड़े बड़े नोट से, ख़त्म, कुछ नहीं, सिर्फ इसकी तारीख़ी वैल्यू है, शोरूम में रखें, जो करना करें। लेकिन सोने के सिक्के को अगर हुकूमत बैन भी कर ले तो सोने की कीमत जो मार्केट में रहेगी वो कीमत शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, शायद छुप के आपको देना पड़े कि हुकूमत ने बैन कर दिया। जो हम मुश्किलात का शिकार हैं और जिसको हम हल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मराजे इज़ाम, हौज़े इल्मिया सब मिल के इस पर, क्योंकि काम छोटा तो नहीं है ना और आसान भी नहीं है, कि आया इस नोट को जिस दिन मुझे दी गई थी, समझे कि ये 1 लाख रुपए की नोट है, समझ लीजिए, जिस दिन मुझे दी गई 1 जनवरी को, चले मैं एक और मिसाल देता हूँ। एक साहब ने एक साहब से 14 लाख रुपए, 10,40,000 रुपए कर्ज लिए, ठीक, उसके बनते थे $10,000। 6 साल बाद उसने कहा मैं अब देने के काबिल हुआ हूँ। उसने मुझे पूछा कि मौलाना इंसाफ क्या है, मैं 10,40,000 रुपए नोट गिन के उसको दे दूं या नहीं, उस वक्त 10,40,000 की जो ख़रीद की ताकत थी वो दे दूं? बात समझ रहे? मैंने कहा आप बताएं कि किस तरह से आप हिसाब करेंगे। मतलब उस वक्त 104 रुपये का डॉलर था, $10,000 बन गए। आज $10,000 के जितने बनते हैं, मसलन उस दिन 156 था, 155 था, 15,50,000 बन रहे हैं। मौलाना मैं उनको सूद तो नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा अगर वो मांग रहा होता तो शायद मैं कहता कि सूद है, लेकिन कुरान मजीद ने कहा है कि न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म हो, न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म हो। अगर तुम उसकी शराफत की बुनियाद पर वही रकम दे देते हो जो 10,40,000 है, हर कोई अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि आया इंसाफ हो रहा है इसके साथ, नहीं हो रहा। 6 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए, पैसा उसने फ़ायदा उठाया, जो भी काम था उसने कर लिया। अब जब वापस देने की बात आ रही थी कि भाई ये 10,40,000, वो चुप हो गया मसलन। तो ये आप में से ही कोई है बाइंसाफ था, तो उन्होंने कहा कि आपके जहन में कुछ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं होता तो मैं उसे 15,70,000 या 16 लाख वापस करता, इसलिए कि एक तो मैंने फ़ायदा उठाया और फिर आज का रेट मतलब 157, 60 या 160 समझ लें, 1-2 रुपये ऊपर कर दें। अगर तुम्हारी हैसियत है नहीं है तो उसको कहो कि भाई मुझे देना ये चाहिए था लेकिन मैं दे नहीं सक रहा, जब मेरे लिए मुमकिन होगा। अब आपको बात समझ आई? उस वक्त 10,40,000 और आज 15,70,000 रुपये क्या हो गए? बराबर हो गए।
जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि नंबर नहीं देखा जाएगा, उसकी ताकत खरीद देखी जाएगी। मैं आपको अपनी मिसाल दे चुका हूँ, फिर दे देता हूँ। 30 साल पहले ईरान से हज जाना, 45 साल पहले ईरान से हज जाना शुरू हुए, 30 और 35 के दरमियान हज जाना शुरू हुए। तो एक दोस्त आए मेरे पास, आज भी हैं यहाँ पर, जिंदा है, कह लगे यार एक पता नहीं $2000 के बराबर तुमान दे दो। 6 रुपये का डॉलर था, 6 तुमान का डॉलर था। 12,000 तुमान दे दिए उसको, उसने डॉलर खरीदे, हज कर लिया। हज करके वापस आए, भूल ही गए। उन्होंने कहा मैं सऊदी अरब में दे दूंगा, भूल गए $2000 देना। बढ़ते 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 10-12 साल गुजर गए। उसके बाद उसने कहा वो तुम्हारे मैंने जो तुमान लिए थे वो ये 12,000 तुमान। अब तुमान कितने का, डॉलर कितने का था? 120 या 1200 तुमान का $1 हो चुका था। मैंने कहा यार तुमने तो $2000 लिए थे। नहीं मैं लिए तो तुमान में थे, मैंने कहा था मैं डॉलर में दे दूंगा। अब आप मुझे बताइए 10 साल बाद जब मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है या मुझे ठीक जो था वो मिल रहा है, या मुझे नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मैं इस बात को आपके तवज्जो से सबको पहुंचा रहा हूँ कि जब आप किसी से कर्ज लें, या तो सोने में ले लें, जो दें तो सोने में दे दें, या नहीं तो जब आप लें तो अंदाज़ा कर लें कि मैं जितने अरसे में वापस दूंगा, ऐसा तो नहीं सामने वाले को नुकसान कराऊंगा। इंसाफ तो करना होगा ना भाई। शरीयत ने अगर एक बात, अभी क्योंकि मसाइल संगीन है, शरीयत जो फतवा देगी वो बहुत तुलानी फतवा देगी। बाद मराजे के फतवा हैं। ईरान में पूछा गया असेंबली में कि भाई एक खातून की मसलन 40 साल पहले शादी हुई और उस वक्त मसलन 4 मिलियन तुमान, जिससे 40 तोला सोना आ सकता था, आज वो 4 मिलियन से 4 तोला सोना भी नहीं आ सकता। तो ये क्या देंगे इस खातून को? 40 मिलियन तुमान देंगे या 4 तोला सोना दे देंगे? क्या करेंगे? महाराज तकलीद से मुज्तहिदीन से पूछा गया, 9 मुज्तहिदीन ने अपने फतावा बयान किए हैं, आपसे ताल्लुक़ नहीं रखते। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि करेंसी नोट के मसाइल और हैं, सोने और चांदी के सिक्के के मसाइल और हैं। अब हम आते हैं बैंक के मसले पर। ज़्यादा वक्त नहीं, क्योंकि मुझे 2-3 और मसले लेने, शायद टाइम और हो जाए। बैंक आपसे पैसे लेती है और आपके पैसे की हिफाजत करती है। पैसों की 2 तरह की हिफाजत है, एक नोट की हिफाजत है, ठीक है, ये नोट रखा हुआ है, इसकी हिफाजत है। एक इसकी खरीद की ताकत की हिफाजत है। जब मैंने 1 तारीख जनवरी को रखवाया था तो इसकी खरीद की ताकत $100 के बराबर थी। अब जब मैं 31 दिसंबर साल गुजरने के बाद निकाल रहा हूं तो अब इसकी खरीद की ताकत $90 के बराबर हो गई। बैंक कहता है कि भाई चलो तुमको नुकसान $10 का हो रहा है, मैं वो तो पूरा नहीं कर सकता, $6 ज़्यादा दे देता हूं। मेरी बात सोचिएगा, समझिए। मैं $6 वापस कर रहा हूं, $4 का नुकसान तो फिर भी मेरा हुआ ना, ठीक है। अब मैं मजबूर क्या हूं? मजबूर ये हूं कि मैं छोटी रकमें तो जेब में घर में रख लूं, 20-25 हज़ार, 50 हज़ार। ग्रेच्युटी आई है, पता नहीं क्या है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अब अगर शरीयत कह दे कि इसको घर में रखो और किसी को भिनक लग गई तो उसने निकाल के ले जाने हैं, चोरी हो जाती है। आपको पता है किस तरह से कोई ना कोई खबर पहुंच जाती है। तो शरीयत ने कहा कि अपने पैसों की हिफाजत के लिए तुम बैंक में रख सकते हो, सेविंग स्कीम में रख सकते हो, लेकिन शर्त मत करना मुझे इतना दोगे तो रखवाऊंगा। हाँ, चेक कर सकते हो ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, लेकिन शर्त नहीं कर सकते कि मुझे तुम 16% दोगे तो ही मैं रखवाऊंगा। आप पैसे हिफाजत के लिए रखें, निकाल लें जब आपको ज़रूरत। अब अगर वो इजाफी देते हैं आपको, आप कहेंगे मौलाना देते ही हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर इजाफी नहीं देते तो आप नहीं। अब यहाँ पर आयतुल उज़्मा खामेनी के जो मुक़ल्लिदीन हैं उनके लिए तो यही है। आयतुल उज़्मा सिस्तानी हफ़ज़ुल्लाह ने फरमाया कि अगर हुकूमत के किसी सिस्टम में रखते हो तो उस सिस्टम से तुमको एक्स्ट्रा जो मिलेगा, मैंने 1000 रुपये, लाख रुपए रखवाए थे वो नहीं, 20,000 रुपये मुझे मसलन इजाफी मिले, तो इसमें से आधा मुझे ज़रूरतमंद मोमिनीन को देना है, ये वाजिब है। अब अगर मेरी पेंशन है, मेरी आमदनी ही इसी से है,
खुद मेरी ज़रूरत है और मैं वहाँ दे दूँ, तो फिर आयतुल उज़्मा सिस्तानी फरमाते हैं किसी भी हाकिम शरअ से या हाकिम शरअ की इजाज़त रखने वाले से आप इजाज़त लेकर ख़ुद भी खर्च कर सकते हैं। मसला हल हो गया आपके लिए। अब आते हैं नया पाकिस्तान के। अगर मैं कह दूं कि भाई नया पाकिस्तान जो है वो आप नहीं ले सकते हैं, तो कौम के अक्सर लोग देखें, एक एलिट क्लास से अल्लाह ने उनको दिया और दे। अल्लाह ताला गरीबों को भी ऊपर देखना चाहता है। अल्लाह चाहता है हर एक का अपना मकान हो। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बड़ा मकान मोमिन की सआदत में से। अगर आपके लिए कोई रास्ता निकलता है कि आप किसी तरह से इस कर्ज को लें, नीयत सिर्फ ये रखें कि अगर हो सका तो वो जो 2-3% मांग रहे हैं उसको भी किसी तरह से माफ़ करा देंगे, नहीं करा सके तो मजबूरन हम दे देंगे। देखें, इस वक्त सुनहरी मौका है, इससे इस्तेफादा कर लें। बाद में ये मौका मिले या ना मिले, मैं क्योंकि बैंक से मुसलसल राब्ते में और ख़ुद भी शरिया एडवाइज़र स्टेट बैंक का हूँ, मैं जानता हूँ चीज़ों को। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इस वक्त आप ये फ़ायदा उठा, यानी लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ आप जायज़ अपने हक़ का फ़ायदा उठा लीजिए, ताकि आपके ये मसाइल, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो मकान के लिए हो, चाहे वो गाड़ी के लिए हो, ये हल हो जाएं। और नीयत ये रखिए कि अगर इजाफी माफ़ करा सके तो माफ़ करा देंगे। कोई उठ के कहे मौलाना वो तो ले ही लेंगे, नहीं, हम जानते हैं बहुत सी जगहों पर उन्होंने माफ़ कर दिया कि अच्छा आपकी पोजीशन नहीं सही है, आप छोड़ दीजिए, असल हमारा पैसा वापस दे दीजिए। तो इस तरह आप अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन में कोई मकान नहीं बना सकता, एक दिन में कोई गाड़ी नहीं ले सकता। और अहले बैत ने मुसलसल ये फरमाया है कि आपको अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारते हुए देखकर हमें खुशी होती है। छोटा सा वाक़या, सिफ़ीन का जमल का वाक़या ख़त्म हुआ, मौला कायनात गए बसरा में एक मोमिन के घर गए कि क्या हाल है, तुम कैसी तबीयत है? का बीमार हूँ। का इतने छोटे घर में रहते हो? हाँ बस बाप दादा का तुम्हारी हैसियत तो अच्छी है, तुम तो हमें भिजवाते रहे हो। यानी बाप दादा का घर है। तो मौलाना फरमाया कि बाप दादा का घर क्या होता है, बच्चों के लिए अगर तुम्हारे लिए मुमकिन है तो वुसअत पैदा करो, अल्लाह ताला खुश होता है। ये क्यों है जुमे के दिन गोश्त लेकर जाओ, फ्रूट लेकर जाओ, घर वालों को खुश करो, ताकि जब आप बच्चों को खुश करेंगे तो वो अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे कि भाई अल्लाह ताला हमें, जिसकी मुश्किल है वो दुआ करे, वो अमाल करे, वो अल्लाह से मांगे। जिसकी मुश्किल नहीं है या आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सकता है वो आगे बढ़े। मौलाना ने फरमाया, तो उसने कहा कि मेरा दूसरा भाई तो बीवी बच्चों को छोड़ के जंगल चला गया, इबादत करने चला गया। मौला कायनात ने उसको बुलवाया और बुला के कहा कि बीवी बच्चों का ख्याल रखना जिहाद के तौर पर है, बीवी बच्चों से अच्छा ताल्लुक़ रखना जिहाद के तौर पर है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा मौला हूँ ना, मैं इमामुल मुत्तकीन हूँ ना, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ ना, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है, मेरा भी काम है, मैं सब करता हूँ। तो तुम कौन से मुझसे बढ़ के मोमिन बनने की कोशिश करो? ख़बरदार ये काम न करना। अल्लाह ताला हमारे मुश्किलात को आसान फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए, जहाँ जहाँ मोमिन है उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमाए, पालने वाले दुआओं को कबूल फरमा, बीमारों को शफ़ा कामिल अता फरमा, मरूमी की मग़फ़िरत फरमा, ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोमिनीन तक़वा इख्तियार कीजिए कि यही कामयाबी का रास्ता है। सऊदी अरब में एक नौजवान को 15 साल की उम्र में पकड़ा गया था मुज़ाहिरों के दौरान, और बग़ैर किसी सही तरीके से केस चलाए और कुछ कराए उसको मौत की सज़ा दे दी गई। मेरे ख़्याल में 2014 में उससे पकड़ा गया था और अब उसको शहीद कर दिया गया है। मैं सिर्फ एक नुक्ता बयान करके आगे निकल जाऊँगा। ये जो दुनिया में यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जो भी हैं, जो दुनिया के गुंडे कहलाते हैं, बदमाश कहलाते हैं, ये पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों को कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। इनको सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और ये सब ममालिक नहीं नज़र आते हैं, इसमें होने वाले जुल्म नहीं नज़र आते। ये एक बात हो गई। हमारे अहले सुन्नत के उलमा
जो सऊदी अरब को अपना बहुत बड़ा मसलन क़िबला की तरह समझते हैं, क्या वो नहीं देख रहे कि अब ये जो आया है नाइब खलीफा, नाम नहीं लेना चाहता, ये उरियानी, फहाशी, शराब नोशी कॉमन कर रहा है और अब ये चुपचाप बैठे हुए हैं। जान लीजिए हक पे खड़े रहने वाले कौन होते हैं और बातिल का साथ देने वाले कौन होते हैं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। एक बहुत ही बड़े ख़तरे की घंटी बजा रहा हूँ और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मुझे मौका देते हैं और बार बार हर जुम्मे आ जाते हैं। पिछले जुम्मे हाजिर नहीं हो सका, उसकी माजरत। देखिए, आप में से ज़रूरी नहीं कि हर कोई मुझसे 100% मुत्तफ़िक हो। मेरी बहुत सी बातें बैंकर सुनेगा, दूसरे अंदाज में लेगा, आम आदमी सुनेगा। हो सकता है 50% मुत्तफ़िक हो, 70% मुत्तफ़िक, 40% मुत्तफ़िक। कम से कम इस बात पे इत्तेफाक तो कर सकते हैं, भाई हमारा आपका इख्तलाफ चल रहा है। मेरे पास दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे आते हैं, कहते हैं मौलाना इन बातों पे मेरा आपका इख्तलाफ है। मैं कहता हूँ हाँ, बस तो फिर बैठते हैं, बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। हमारी मस्जिदें, इमाम बारगाहें, ऑर्फनेजेस, ये सब जो ट्रस्ट के अंडर में चल रही हैं, पिछले 15-20 दिन के अंदर कम से कम 7 से 8 ऐसे मराकज़ में ट्रस्टीज़ और उनके दरमियान में ऐसी सूरत हाल हो गई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कल रात 2 बजे तक बैठ के, ज़ाहिर है मुझे नाम नहीं लेना है, किसी एक इसकी मुश्किल को हल करने के लिए बैठे थे कि भाई बैठ जाओ। क्यों? इसलिए कि ये सरकार में रजिस्टर होती है। जब रजिस्टर हो जाती है तो अब दस्तूर के मुताबिक चलना होता है। एक सेंटर है जहाँ इख्तलाफ हुआ, 40 साल से इलेक्शन ही नहीं कराए, ऑडिट ही नहीं कराया, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ाई। नतीजा क्या हुआ? अब शदीद इख्तलाफ, कुछ लोग दुनिया से चले गए। मैं बता रहा हूँ पिछले 15 दिन में 7 से 8 सेंटर्स, नाम नहीं लेता, इशारा भी नहीं करता, में इतने शदीद इख्तलाफ हुए। देखिए, मैं आप अल मोहसिन की इसलिए मिसाल देता हूँ कि ये हो चुका। अल मोहसिन में कुछ जवानों ने सोचा कि भाई ये तो हालात बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, शिया इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा यतीम खाना है। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, और वो जाने अल्लाह जाने। आए, उन्होंने काम शुरू कर दिया, संभाल लिया, इतना अच्छा काम हो रहा था कि सब भी खुश हो रहे थे। फिर कानूनी तौर पर भी उसमें कुछ तब्दीलियों की कोशिश हुई, सब कुछ हुआ। होते होते अच्छा होते 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 जहाज़ नीचे आने लगा। 2 ग्रुप हो गए, तीसरा ग्रुप खड़ा ही था पहले से, कोर्ट में चले गए। अब क्या हुआ? इस तरह की 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों प्रॉपर्टियां हुकूमत के वक्फ में चली गई हैं। न मैं न आप। अब अल मोहसिन में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को दे दिया। उस वक्फ ने हमें और कुछ लोगों को इस काबिल समझा कि हम चलाएं। हर साल रिन्यू होते हैं, यानी हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हुकूमत का तरीका है। हर साल, हाँ भाई इस साल भी आप हैं। अब मैं वहाँ पर स्कूल, कॉलेज या कोई बड़ी चीज़ बनाने की बात करूँ तो बात आती मौलाना अगर अगले साल आप नहीं हुए तो फिर क्या होगा? बात भी सही है। मैं नसीहत करता हूँ, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, पैर पड़ता हूँ, खुदारा न तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टियाँ हैं न तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टियाँ, ये इमाम ज़माना की प्रॉपर्टियाँ। और मेरी एक अना की वजह, देखें एक वक्त है कि गबन हो रहा है, इसका बहुत आसान तरीका है, हमसे पूछ लें, फॉरेंसिक ऑडिट करा लें, चेक करा लें। अगर गबन है, जिन्होंने गबन किया आप पेश करके साफ कर दें, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मैं यूँ चाहता हूँ, वो यूँ चाहता है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा, बीच में कोई बैठ के सॉल्व नहीं करा सकता, और जनाब हंगामा, लड़ाई। और मैं इस मुहर्रम के बाद इसमें और बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं पीछे से छुपे हुए हाथ देख रहा हूँ। माजरत, बुरा मत मानिए, ये छुपे हुए हाथ मेरा एक तज्जिया है, हो सकता है गलत, चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनके कंट्रोल्स हम ले लें। मसलन यहाँ का कंट्रोल हाथ में ले लेंगे तो जिसको भी चाहेंगे वो जुमा, इमाम जुमा बना देंगे, उसके हाथ में कागज़ दे देंगे, भाई ये जुमा पढ़, खुतबा ये पढ़ लेना। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस आज़ादी, मिसाल दे रहा हूँ, मैं आज़ादी से गुफ्तगू करता हूँ, ना मेरे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स ना कोई और मुझे आगे नहीं रोकता। हाँ, कोई मैं गलत बात कह दूँ तो हर एक आपका भी हक बनता है, वो उसकी क्या बात करता है। ये इमाम ज़माना की प्रॉपर्टीज़ हैं,
चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो इमाम बारगाह हो, चाहे वो फाउंडेशंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहने को ये मैंने बनाई, मैंने किया, मेरा हुआ, लेकिन हकीकत में ये हम उनकी तरफ से अमानतदार हैं। अगर हमने ज़बान से ख़यानत की, मैं अभी पूरा वाक़या बयान कर सकता हूँ, लेकिन 24 घंटे के अंदर मुझे पता है कि हुकूमत की तरफ से वहाँ पर बिठा दिया जाएगा और मसाइल हो जाएंगे। खुदा रहा आपके तवस्सुत से मोमिनीन से कहता हूँ, मोमिनीन की सोसाइटीज़ हों, मोमिनीन के ट्रस्ट जो 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 है, बार बार रिपीट नहीं करते, वक्त निकल रहा है, इन तमाम सूरत हाल में आपसे दरख्वास्त है कि किसी तीसरे को बिठाइए, हल कीजिए। ये रास उलमा को बिठा दीजिए। भाई आपको हम कबूल नहीं ना, एक आदमी आलिम थोड़ी पाकिस्तान में 10,000 आलिम दीन है, बुलाइए, टिकट दीजिए। ट्रस्ट में करोड़ों का पैसा पड़ा हुआ है, किसी ट्रस्ट की खबर है कि अरबों का पैसा पड़ा हुआ है, अरब नहीं करोड़पति अरबपति जो है ना, वो पैसा पड़ा हुआ पर, किस में, बैंक में पड़ा हुआ है, चीज़ें चल रही। ट्रस्ट के पैसे से प्राइवेट बिजनेस, ट्रस्ट के पैसों से प्राइवेट फ़ायदे, ट्रस्ट के पैसों से क्रेडिट कार्ड बना के इस्तेमाल करना, उसके पॉइंट्स इस्तेमाल करना, सब ही नाजायज़ है। ये क्रेडिट कार्ड वाली बात मैंने कनाडा के लोगों के लिए कही। मुझे पता चला कि ट्रस्ट के पैसे हैं, उसके बेसिस पे क्रेडिट कार्ड बन गए, वो जाना, हम तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ, आपने जो $5 लाख इस्तेमाल किए आप वापस डाल देंगे, तो ट्रस्ट का कुछ नहीं, लेकिन $5 लाख इस्तेमाल करने से आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स बने हैं, उसका फ़ायदा जो आपको मिल रहा है वो भी आपका नहीं, उस ट्रस्ट का है। बहरहाल मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी और उम्मीद है इंशाल्लाह इसको बहुत सीरियसली लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता शिया प्रॉपर्टी, आपको नहीं मालूम है, जंग का एक पूरा, सदर का एक पूरा इलाका है, वो पूरी की प्रॉपर्टी वक्फ चली गई है, और अब उसका जो हशर हुआ है, 5 रुपए और 10 रुपए किराए में दुकानें 50 साल पहले गई हैं उनके पास। इंडिया में, मैं नाम नहीं देता, बॉम्बे में एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है, बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ से कह रहा हूँ, बहुत मशहूर बिल्डिंग है, कभी अकेले में नाम पूछ लीजिएगा। उस बिल्डिंग को शिया वक्फ प्रॉपर्टी वालों ने किसी टेक्निक से उसको बेच दी है। अब केस किया है मोमिनीन ने कि भाई तुम्हारे हो गए तुम बिजनेसमैन, लेकिन ये ज़मीन शिया वक्फ प्रॉपर्टी है, इस पे किसी की प्राइवेट बिल्डिंग नहीं बन सकती है। इस तरह से लोग उठ रहे हैं और पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कराने की, जिन पे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। देख लीजिए ना, किडनी हिल जो था, अब ये अपनी गुफ्तगू से थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ, 1-2 मिनट, किडनी हिल पार्क था, मैं उस इलाके में रहता हूँ 50 साल से, बल्कि 60 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं पता था। अब पता चला कि जनाब आहिस्ता 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 रेंगते रेंगते उस पूरे पार्क पे कब्जा करके मकान, स्कूल, मस्जिद, पता नहीं क्या क्या बना दिया गया। और उसके बाद मैं चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्द को सुना। एक छोटा सा दर्द और है, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो भी आपके हिसाब से गैर कानूनी है, और एक कराची से निकलते वक्त गैर कानूनी चीज़ को पैसे देकर, समझ रहे होंगे आप, उसको कानूनी कर दिया गया। तो या तो उन गैर कानूनी चीज़ों को जैसे कानूनी किया बाकी चीज़ों को भी कर डालें ताकि बेड़ा गर्क हो जाए, या फिर आकर उनको भी तोड़वाइए। वहाँ पर तो बड़े बड़े लोगों के हैं ना, तो वो समझते हैं कि जनाब इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, कमज़ोर लोगों के उसको हाथ लगाया जा सकता है। इंसाफ सबके लिए एक है, और इसी वजह से मौला कायनात सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहे कि इंसाफ में सब बराबर हैं, चाहे वो हाकिम हो चाहे वो गैर हाकिम हो। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, तुझे तेरी अज़मत का वास्ता, तेरी रहमत का वास्ता, गुनाहों को माफ़ फरमा, परेशानी को दूर फरमा, हमारे मसाइल को हल फरमा, हमारे महरूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिल अता फरमा, ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, पालने वाले हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।